सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं 7 ऐसे जॉब के बारे में जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही में इसका जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर के महीने में भी इसका लास्ट डेट है। आप अक्टूबर तक ही इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब भी होने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं चाहिए रहता है, गवर्नमेंट जॉब भी है। एक अप्रेंटिसिप की भर्ती भी निकली हुई है आरआरसी में, रेलवे में, वो भी आपका रहने वाला है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले देखो आपको व्हाट्सअप चैनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ग्रुप व्हाट्सअप चैनल, इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से आप सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने सब जॉब के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं एक बार अगर आपको डिटेल में चाहिए तो, ठीक है। आपको एग्जाम पैटर्न जानना है तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सभी फॉर्म की अंतिम तिथि आपको बता दी गई है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है, आरआरबी एनटीपीसी में जो है ना यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे जो है यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, बहुत करीब है भाई। फॉर्म भरना स्टार्ट करो अभी के अभी जा करके, क्योंकि इसके ऊपर मैंने फॉर्म का भी वीडियो जो है ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद जहाँ देखेंगे तो एसएससी जीडी में भी जो है भर्ती कब की निकल चुकी है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। 12वीं पास पे मैट्रिक पर, ठीक है। 14 अक्टूबर लास्ट डेट, काफ़ी कम टाइम बाकी है, ठीक है। 14 अक्टूबर। फिर बीएसपी यानी कि यार यहाँ पे तो बिहार बिजली विभाग के द्वारा भर्ती निकली गई है। 1 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है और 15 तारीख जो है इसका लास्ट डेट है। 15 से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपको सीईटी दिसंबर, देखो सीटीईटी के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद देखो तो बिहार बीपीएससी में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। बिहार बीपीएससी में 7th रिक्रूटमेंट निकल चुका है, ठीक है। आपको पता होगा, मैंने आपको इत्तला किया था। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 18 अक्टूबर है, ठीक है। थोड़ा है लेकिन फिर भी काफ़ी कम टाइम है आपके पास फिर भी। उसके बाद जो है आरआरसी एनटीपीसी में जो भर्ती निकली हुई है यहाँ पर 12वीं लेवल पर, 12th लेवल पर, इंटर सदर, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। थोड़ा इसमें टाइम है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आरआरसी ईआर में अप्रेंटिसिप की मैंने आपको बोला था ना, अप्रेंटिसिप का भर्ती भी यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपका 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 23 अक्टूबर आपके पास टाइम है। अप्रेंटिसिप आपको पता होगा कि जॉब नहीं होता, ये एक जो है ना ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग करने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में जाते हैं, कोई भी जॉब में जाते हैं, तो आपको प्रीफ्रेंस दिया जाता है। यहाँ पर आप प्रीफ्रेंस आपको जो है यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहता है सर्टिफिकेट का फ़ायदा। तो अप्रेंटिसिप भी आप करें जिसमें सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स कोई भी अप्रेंटिसिप में देखो तो 9,000 से ज़्यादा जो है ना सैलरी नहीं होती है। 9 से होगा या फिर 9, 8, 7, 6,000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। सैलरी आपको पता होगा। तो देखो जैसे जैसे जो है ना रिक्रूटमेंट होते आ रहा है, वैसे वैसे जो है यहाँ पर डेट भी जो है बढ़ते आ रहा है। यानी कि देखो यहाँ 8 है, 20 है, 23 है, तो फॉर्म भरने का डेट है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत जो है जान लेते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। पहला है हमारा आरआरबी एनटीपीसी, फिर एसएससी जीडीएस, फिर तीसरा बिहार बिजली विभाग, फिर चौथा जो है आरआरबी एनटीपीसी, फिर उसके बाद पांचवा जो है बीपीएससी, फिर छठा जो है आरआरसी ईआर। सातवां जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आरआरबी एनटीपीसी देख लेते हैं एक बार। आरआरबी एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में अन्य ग्रेजुएशन की भर्ती निकली हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो उसका फॉर्म भरने का लास्ट आपको बता चुका हूँ। और कौन कौन से पोस्ट है इसमें देखेंगे तो आप लोग जो है ना टोटल देखो डेट ऑफ सीबीटी जो है ना आपको यहाँ पर नहीं बताया गया, ठीक है। डेट ऑफ सीबीटी एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शॉल बी इंटीमेट फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट में आपको जो बताया जाएगा, ये आपको बोला गया है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की यहाँ पर जो है पोस्ट आपको लेने वाला है। इस अगर आप इसको समझ लेंगे ना, आप समझ लीजिए आपने आधा चीज़ इसमें समझ लिया। अगर आप इसको समझ लेंगे एक बार तो इसमें आपको बोला है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो जॉब है, इसमें लेवल 3 की सैलरी है। लेवल 3 का मतलब 21,700 से आपको सैलरी स्टार्ट होगा। और मेडिकल जो है आपका B2 रहना चाहिए। और इसमें जो है ना एज लिमिट है 18 से लेकर 30 तक का जो एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। कोविड-19 के द्वारा हर जॉब में जो है ना 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2022 यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वैकेंसी आपका रहने वाला है। फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी 19,900 से स्टार्ट होगा। C2 आपका मेडिकल स्टूडेंट बोला जा रहा है। यहाँ पर भी सेम एज लिमिट है और 361 जो है यहाँ पर आपके रहने वाले। फिर
यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है यहाँ पर पद है, ठीक है। इसमें लेवल 2 की सैलरी 19,900 यहाँ पर सैलरी आपसे स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी आपको C2 मांगा जा रहा है, एज लिमिट वही, और 990 जो यहाँ पर पद यहाँ पर रहने वाले। उसके बाद आता है ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी वही यहाँ पर आपका रहने वाला है, एज लिमिट भी, और यहाँ पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रहेगा। और 72 पोस्ट यहाँ पर टोटल होगा। यहाँ पर 3,445 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। ये आपने देख लिया। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है ना ऑनलाइन थ्रू आप जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, ऑफलाइन थ्रू आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपने जो समझ लिया। और आगे देख लेता हूँ क्या इसमें जो है मेन, वो एक मतलब आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो तो मेडिकल स्टूडेंट की तरह जो है यहाँ पर आप लोग बताया गया है, ठीक है। एज लिमिट में जो छूट है ना उसके बारे में बताया गया यहाँ पर। अपर एज लिमिट में छूट है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन की पोस्ट के लिए। OBC NCL के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन, और अगर एक्स सर्विसमैन में कोई जनरल या फिर EWS है तो उसके लिए 3 साल, अगर एक्स सर्विसमैन है OBC NCL है तो 6 साल, अगर एक्स सर्विसमैन है और SC/ST है तो फिर 8 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। PW है, युवा जनरल से आता है तो उसका 10 साल का छूट, अगर विकलांग पर्सन है तो OBC से आता है तो फिर 13 साल की छूट, और अगर PW है यानी कि PWBD है या फिर और फिर PWBD मतलब विकलांग पर्सन भी है, साथ ही में SC/ST भी है तो उसको 15 साल की जो है यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है। अब और भी बताया गया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा आपको बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार। के बाद जो आपका CBT होगा उसके बारे में आपको बताया गया 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन जो यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिए। अब इसमें आपका सिलेबस आपको बताया गया। मैथमेटिक्स आपको समझा सकता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको नंबर सिस्टम बोला गया है कि नंबर सिस्टम कैसा रहता है। नंबर आपको पता होगा, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। आपको पता होगा 0 से 1 तक, नेगेटिव नंबर भी होता है, -1 -2, वैसे टाइप पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेसिमल आपको पता होगा, आपको पूछ लिया 3.4 + 4.5, आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा। फ्रैक्शन आपको पूछ सकता है, यहाँ पर फ्रैक्शन टाइप आपको पूछ सकता है 1/2 - 1/2, आपको बोल सकते हैं आंसर 0 आएगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम आता है तो हमेशा आंसर 0 आता है। आपको पता होगा ये सब चीज़ आपने पढ़े होंगे, ठीक है। LCM HCF रेशियो प्रोपोर्शन आपको बोल जाएगा, रेशियो आपको पता होगा, ऐसा आपका क्वेश्चन आता है ऐसा टाइप का, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा 3 आ गया, इसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है। आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका अलजेब्रा हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस आपको पता होगा, आपसे पूछ लिया कि कोई बंदा आप डिस्टेंस, आप क्वेश्चन आएगा उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा, उस आपको क्वेश्चन पूछते, ठीक है। आपको पता होगा सब चीज़। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं नई जॉब के बारे में, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो तो RRB मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक और जॉब के बारे में। नंबर 2 पे जॉब का रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। RRB NTP से आपको पता है ग्रेजुएट लेवल की भी पोस्ट निकली थी, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो आपका यहाँ पर जॉब पद है वो थोड़ा ऊपर नीचे आपको बोला गया है। चीफ कमर्शियल कम टाइप पे सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, ये अलग से नया इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। हालांकि पहले यही नोटिफिकेशन आया था, मुझे जो है पहले आपको इस नोटिफिकेशन की इत्तला देनी चाहिए थी, उसके बाद मेरे को आपको जो है ना इंटर लेवल की जो है आपको इत्तला देनी चाहिए थी, ठीक है। गुड ट्रेन मैनेजर की भी पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की भी पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी यहाँ पर पोस्ट आपका रहने वाला है। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था इससे पहले, इसमें भी जो है आप इसी तरीके से जो है समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको देखो, इसमें जो है ना टोटल जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना वो आपको बोला गया है कि 8,113 पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। ये आप जो है समझ सकते हैं एक चीज़, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की छूट की बात करें तो एज लिमिट में भी जो है यहाँ पर छूट दिया हुआ है। नीचे अगर आप आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, देखो मेडिकल स्टैंडर्ड है। उसके बाद एज लिमिट हो, इसमें जो है ना आप ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर हाँ, ये जो है यहाँ पर अगर कोई युवा आता फिर EWS है तो आपको एग्जैक्ट डेट बताया था ऊपर, और साथ ही में आप पैदाइश कब से कब तक होनी चाहिए। 18 से 36 तक तो एज लिमिट है ना। अगर UR जनरल है तो उसका 1998 की पैदाइश, OBC NC है तो 1991
86 के पैदाइश, कोई SC ST तो 1984 के पैदाइश, और अगर यहाँ पर ठीक है नॉर्थ नीदरलैंड, और फिर उसके बाद यहाँ पर OBC एनसी के 3 साल की छूट आप समझ सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ बिहार बिजली विभाग में जो भर्ती निकली हुई है, जिसके ऊपर मैंने जो है आपको नहीं बताया अभी तक, उसके बाद मान लेते हैं नंबर 3 पर है वो। ठीक है, तो जॉब नंबर 3 पर या 4th पर हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको लगेगा नंबर 3 पर बिजली विभाग हो तो उसमें बहुत कम होगा, नंबर 1 पर आर्मी तो वो ज़्यादा है। ऐसा नहीं, आप अप्लाई कर लीजिए जिसमें आपका पहले ट्रेनिंग का आ गया, मतलब जिसमें आप पहले आपका एग्ज़ाम आ गया वो एग्ज़ाम दे दीजिए। अगर एग्ज़ाम में सफल हो जाते तो आप वो जॉब कर लीजिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं भी आपका जॉब लग सकता है। ठीक है, वहाँ पर भी देख लेते हैं एक मतलब ये जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2156 पदों पर भर्ती निकाली गई है। UR वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, AWS वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC ST के लिए, EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास BC के लिए, फीमेल के लिए अलग से निकाला गया है। लेकिन ये एक बात याद रख ले, फीमेल के लिए सिर्फ BC वालों के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो फीमेल में अगर आप SC ST चाहते तो वो शायद आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, शायद। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो आपका देखो पोस्ट का नाम दिया हुआ है यहाँ पर AEE GTO की पोस्ट है। इसमें देखो तो टोटल जो है 86 पदों पर भर्ती निकाली गई, सबसे ज़्यादा जनरल में जो है यहाँ पर है। ठीक है, फिर JEE GTO में जो है भर्ती निकाली गई है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर 113 पदों पर भर्ती निकाली गई। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना जनरल वालों के लिए 36 पदों पर भर्ती है। ठीक है, फिर CCSA में जो है भर्ती, फिर CC में भर्ती निकाली गई है। इसमें देखो तो 806 पदों पर भर्ती, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जनरल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखो तो ऐसे में भर्ती निकाली गई और इसमें जो है ना 115 पदों पर भर्ती है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ना जनरल वालों के लिए यहाँ पर पद है। फिर JSC के लिए पद निकाला गया है, 740 पदों पर भर्ती है, 740। और इसमें देखो तो सबसे ज़्यादा इसमें भी जो है ना जनरल वालों के लिए अपॉर्चुनिटी 192 जो है पदों पर भर्ती निकाली गई। फिर उसके बाद देखो तो यहाँ पर जो है ना आपको ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सबका ENN नोटिस डेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये किसका बैच है, ये 01/2024 का बैच है, फिर ये 05/2024 का 05/2024 का बैच, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने की तिथि आपको बता दें, मतलब 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, आवेदन करने का स्टार्ट हो चुका है। आपका CBT के आधार पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर देखते क्या है, जिसका सबको था इंतज़ार 7th BPSC रिक्रूटमेंट का, वो यहाँ पर निकल चुका है। लास्ट डेट दो, बहुत से लोगों ने फॉर्म फिलअप भी कर दिया, सबको मालूम है इसके बारे में, सबको मालूम है, पूरे बिहार को मालूम है कि भाई ये जॉब निकल चुका है। तो इसके रिगार्डिंग की बात करें तो देखो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट की है जो है ना 2 तरह का पोस्ट है। ठीक है, 2 तरह का पोस्ट है, एक ये वाला पोस्ट हो गया टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही में नीचे अगर आप पाएंगे तो जी ये पोस्ट के लिए बहुत से लोगों का कमेंट भी था कि ये कौन सा पोस्ट है, समझाइए इसके बारे में। तो ये CDPO की पोस्ट है। इसमें जो है ना आप लोगों को स्पेशल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट मांगे, इसका सब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताया गया। इसमें जो है आपको जो है ना ग्रेजुएशन पास बोला गया था, यहाँ तक डिग्री आपसे मांग रहा है। और साथ में आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, उसके बाद श्रम एवं समाज कल्याण से जो है ना है। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। ठीक है, ये आपको बोला गया है। ये स्पेशल सब्जेक्ट है, अगर आपके पास ये है ग्रेजुएशन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ये ऊपर वाला था नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, दो तरह के यहाँ पर जो है ना भर्ती निकाली गई, दोनों का एक नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। मेरे ख्याल से जो अलग अलग नोटिफिकेशन बनाना चाहिए था, इसके लिए अलग यहाँ पर है ना। बात जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अगर आपको जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उठाना है तो उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका जो है ना यहाँ पर स्थायी निवास जो है बिहार राज्य से है। ठीक है, तो ये आप जो एक मतलब इस पॉइंट को जो है ना स्टार मार्क जो है यहाँ पर आप कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर नीचे अगर आप पाएंगे तो कहाँ गया, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी जो होता है यानी कि NCL, तो राहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बोला गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कोडी कोड दिया हुआ है। ठीक है, आप ये जो है याद रख लीजिए।
उसके बाद जो है उम्र सीमा जो है यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। उम्र सीमा जो है आप एक मरतबा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो सामान्य आर्थिक के लिए यानी कि जनरल वालों के लिए जो है ना 600 रुपया फ़ीस है। उसके बाद SC/ST वालों के लिए 150 रुपया फ़ीस है। उसके बाद जो है जो महिला है और बिहार राज्य के स्थायी निवास है तो उनके लिए 150 रुपया फ़ीस है। उसके बाद जो है यहाँ पर दिव्यांग पर्सन है तो उसके लिए 600 रुपया फ़ीस है। और इसके अलावा जो बचे उनके लिए जो है यहाँ पर 150 रुपया फ़ीस यहाँ पे। उसके बाद उसके अलावा जो बचे उनके लिए 600 रुपया यहाँ पर फ़ीस है। बायोमेट्रिक फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपया। अगर आपको आधार कार्ड नहीं है तो आपको बायोमेट्रिक फ़ीस यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप समझ लीजिए। 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। 28 सितंबर से जो है ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं, मैंने आप लोगों को अब तक जो है RRB NTPC का बता दिया हूँ, ठीक है, 2 था, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बता दिया बिजली विभाग 3 हो गए, ये 4। नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पर SSC GD में जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। इसका जो है ना लास्ट डेट आप 15 अक्टूबर है और आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी-फरवरी 2025 में जो है आपका यहाँ पर होने वाला है। कुल पद जो है यहाँ पर 29,481 है, ठीक है। इसमें जो है BSF में जो है फोर्स में BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CISF, CRF, CRPF, SSF, ITBP में भी भर्ती नहीं, इंडो टाइमनेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है वो में। फिर उसके बाद AR में, SSF में, NCB में भी जो है यहाँ पर पद यहाँ पर आपके रहने वाले हैं, ठीक है। आपको SST के लिए भी है, OBC वालों के लिए भी है, EWS वालों के लिए भी है, UR वालों के लिए भी है। मेल फीमेल दोनों आपको यहाँ पर रहने वाला है। सैलरी आपका यहाँ पर पे लेवल 1 में कितना रहेगा, 58,56,000 तक की सैलरी आपको रहने वाली है। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही यानी कि NCB जो यहाँ पर लिखा हुआ था उसका जो है पे लेवल जो है ना लेवल 3 का सैलरी रहेगा 21,000 से लेकर के 59,000 तक की आपको सैलरी रहेगी। NCB में जो है ज़्यादा सैलरी है इसलिए जो है यहाँ पर कम पोस्ट रखा गया है, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट जो है आपको यहाँ पर 18 से लेकर 23 साल तक का यहाँ पर आपका होना चाहिए। नेशनलिटी आपको यहाँ पर बोला गया है। तो SC/ST वालों के लिए 5 साल की छूट, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट, एक्स सर्विस वालों के लिए भी 3 साल की छूट। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे अगर आप पाएंगे आपका एक्सपेक्टेशन बोला गया, एक्स सर्विस मैन मीन्स अ पर्सन, ये आप जो है याद रख लीजिए, इसके द्वारा बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस भी जो है आप एक मतलब देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई जो है यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, आपका OTR होगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपये आपका रहने वाला है, ठीक है। बाकी किसके लिए कितना है उसके बाद तो आप वो भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 के बारे में। सिर्फ 2 ही जॉब बाकी है। ये जो है RRC ER में जो है ना यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे, ER का मतलब क्या होता है, ईस्टर्न रेलवे में जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 23 अक्टूबर है। देखो लास्ट डेट में आपको इसलिए होता है कि आपका जो है एप्लीकेशन मतलब भरना जो है यहाँ पर छूट ना जाए। इसमें हावड़ा डिवीज़न में भर्ती निकाले गए हैं। उसके बाद लुलाह वर्कशॉप में डिवीज़न निकाला गया है। सिलदाह डिवीजन को सबका आप ग्रैंड टोटल देख लीजिए और उसमें जो है आप प्लस कर लीजिए, तो इसमें 440 पदों पर भर्ती निकाली गई है। फिर यहाँ पर देखें तो 186 पदों पर भर्ती 186 प्लस 1 पदों पर बच्चा को आप प्लस कर लीजिए और देख लीजिए कितना इसमें कितना पद बनता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद पर्सन विथ बेंच बाउंड डिसेबिलिटी, उसको जो PW का फुल फॉर्म क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एलिजिबिलिटी अगर आप 15 साल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज का बोला गया आप लोग को 10वीं पास है वो भी 10+2 के सिस्टम में, तो आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकली फिटनेस आप होनी चाहिए अच्छे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपका यहाँ पर 100 रुपये लगेगा और यहाँ पर नो एप्लीकेशन फ़ीस टू बी SC/ST वुमेन विकलांग पर्सन, ठीक है, और फीमेल। अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। उस पर डॉक्यूमेंट आप टू बी फ़ोटो आपको क्या क्या अटैच करना है वो आपको जो है ना यहाँ पर बताएगा, तो ये भी आप एक मतलब जो है देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 7 पे जो है लास्ट में काफ़ी अच्छी पदों पर जो है मतलब भर्ती निकाली गई है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है।
नाबार्ड बैंक में भर्ती निकाली गई है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 10वीं पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35,000 सैलरी स्टार्ट होगी। 21 अक्टूबर लास्ट डेट फॉर्म भरने का यहाँ पर रहने वाला है। 108 पदों पर भर्ती, 18 से 30 लेवल तक की जो है यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। देखो बैंक में हाल ही में जो है ना यहाँ पर ओवरसीज बैंक में भी जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसी वजह से कनारा बैंक में भी जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था हाल ही में। तो इसलिए बैंक का जितना भी है ना भर्ती, उसका जो आपको लिंक है ना वो आपको मैं हो सका तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि बैंक में जाने का सपना जो है बहुत से लोग करते हैं। आप देखेंगे तो हाल ही में नाबार्ड के अलावा जो है ना एक और बैंक था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ उत्कर्ष बैंक, जो बिहार में जो है उत्कर्ष बैंक में भी जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। काफ़ी अच्छी पदों पर भर्ती निकाली गई है। आपका उत्कर्ष बैंक में जो है ना वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। देखो मैं आपको एक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। उसके रिगार्डिंग में जो है मैं बात कर चुका हूँ। डिटेल नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर को जो यहाँ पर डिजिटल 2 अक्टूबर जारी होना था, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 7 रिक्रूटमेंट के द्वारा बता दिया। 7 के साथ तो ज़बरदस्त है। और अक्सर तो 10वीं पास है, 10वीं पास आप जॉब ले सकते हैं। 10वीं पास हर कोई रहता है, मुझे पता है। और 10वीं पास पे जो है ना बहुत से लोग का क्वेश्चन टैग भी रहता है कि भाई 10वीं पास पे जॉब निकालो, 10वीं पास पे जॉब निकालो, अप्रेंटिसशिप निकालो। तो मैंने आपको आज एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में, हालांकि थोड़ा लंबा हो गया, 20 मिनट से क्रॉस हो गया वीडियो, आप समझ आता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, 20 मिनट कम टाइम में आपको बता भी नहीं सकता, शॉर्ट हो जाएगा फिर वो। ठीक है, यहाँ पर RRB, NTPC, SSC GD, BSPHCL यानी कि बिहार बिजली विभाग, CTET के बारे में बात नहीं करने वाले। ठीक है, उसकी बात देखें तो बिहार BPSC, RRB, NTPC, RRC ER। उसके बाद आपका नाबार्ड बैंक था। नाबार्ड बैंक के अलावा में जो है कनारा बैंक में भर्ती निकाली गई है। उत्कर्ष बैंक में भी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को अच्छे से जो है मैं आपको सारी चीज़ें समझा दी है। ठीक है, आई होप आपको सारी समझ में आई होगी। इस वीडियो का ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिनको ये जॉब्स की ज़रूरत है वो जॉब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मेरी वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।